पाकिस्तान। देश के बाद अब काबुल दूतावास पर भी कर्जा। दूतावास नहीं चुका पा रहा बिजली का बिल। कई देशों से कर्जे लेकर डूब चुके पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब अन्य देशों में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास भी कर्ज में डूब रहे हैं। यानी कि देश ही नहीं बल्कि अब दूतावासों पर भी लाखों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के $2 बिलियन के ऋण को चुकाने के समय को भले ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान के पास कर्ज की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं, जिसके कारण पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता रहम की भीख मांग रहे हैं। कर्ज का बोझ इतना कि पाकिस्तान को आए दिन दुनिया के देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और अब पाकिस्तान के दूतावास कर्ज में डूबने लगे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर 10 लाख से ज्यादा का सरकारी बिजली बिल बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार दूतावास पर द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकट बिजली कंपनी का 1,33,530 AFN बकाया है। पाकिस्तानी दूतावास ने अपने राष्ट्रीय बैंक को उसी राशि का चेक भेजा है। इसमें लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। काबुल के साथ साथ कई अन्य देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर विभिन्न सेवाओं के लिए निजी अनुबंध कंपनियों का लाखों डॉलर बकाया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हर नागरिक पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान। देश के बाद अब काबुल दूतावास पर भी कर्जा। दूतावास नहीं चुका पा रहा बिजली का बिल। कई देशों से कर्जे लेकर डूब चुके पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब अन्य देशों में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास भी कर्ज में डूब रहे हैं। यानी कि देश ही नहीं बल्कि अब दूतावासों पर भी लाखों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के $2 बिलियन के ऋण को चुकाने के समय को भले ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान के पास कर्ज की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं, जिसके कारण पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता रहम की भीख मांग रहे हैं। कर्ज का बोझ इतना कि पाकिस्तान को आए दिन दुनिया के देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और अब पाकिस्तान के दूतावास कर्ज में डूबने लगे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर 10 लाख से ज्यादा का सरकारी बिजली बिल बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार दूतावास पर द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकट बिजली कंपनी का 1,33,530 AFN बकाया है। पाकिस्तानी दूतावास ने अपने राष्ट्रीय बैंक को उसी राशि का चेक भेजा है। इसमें लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। काबुल के साथ साथ कई अन्य देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर विभिन्न सेवाओं के लिए निजी अनुबंध कंपनियों का लाखों डॉलर बकाया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हर नागरिक पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान। देश के बाद अब काबुल दूतावास पर भी कर्जा। दूतावास नहीं चुका पा रहा बिजली का बिल। कई देशों से कर्जे लेकर डूब चुके पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब अन्य देशों में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास भी कर्ज में डूब रहे हैं। यानी कि देश ही नहीं बल्कि अब दूतावासों पर भी लाखों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के $2 बिलियन के ऋण को चुकाने के समय को भले ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान के पास कर्ज की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं, जिसके कारण पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता रहम की भीख मांग रहे हैं। कर्ज का बोझ इतना कि पाकिस्तान को आए दिन दुनिया के देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है
और अब पाकिस्तान के दूतावास कर्ज में डूबने लगे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर 10 लाख से ज्यादा का सरकारी बिजली बिल बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार दूतावास पर द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकट बिजली कंपनी का 1,33,530 AFN बकाया है। पाकिस्तानी दूतावास ने अपने राष्ट्रीय बैंक को उसी राशि का चेक भेजा है, जिसमें लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। काबुल के साथ साथ कई अन्य देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर विभिन्न सेवाओं के लिए निजी अनुबंध कंपनियों का लाखों डॉलर बकाया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हर नागरिक पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कंठ तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान। देश के बाद अब काबुल दूतावास पर भी कर्जा। दूतावास नहीं चुका पा रहा बिजली का बिल। कई देशों से कर्जे लेकर डूब चुके पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब अन्य देशों में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास भी कर्ज में डूब रहे हैं। यानी कि देश ही नहीं बल्कि अब दूतावासों पर भी लाखों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के $2 बिलियन के ऋण को चुकाने के समय को भले ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान के पास कर्ज की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता रहम की भीख मांग रहे हैं। कर्ज का बोझ इतना कि पाकिस्तान को आए दिन दुनिया के देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और अब पाकिस्तान के दूतावास कर्ज में डूबने लगे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर 10 लाख से ज्यादा का सरकारी बिजली बिल बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार दूतावास पर द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकट बिजली कंपनी का 1,33,530 AFN बकाया है। पाकिस्तानी दूतावास ने अपने राष्ट्रीय बैंक को उसी राशि का चेक भेजा है, जिसमें लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। काबुल के साथ साथ कई अन्य देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर विभिन्न सेवाओं के लिए निजी अनुबंध कंपनियों का लाखों डॉलर बकाया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हर नागरिक पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।